वह हरिनाथपुर गांव के पास रहे जंगल प्रांत था। उस जंगल में गर्भवती कौवा, बिना दया के चिड़िया, दोनों पक्षी एक ही पेड़ पर 2 घोंसले बना के अपने अपने घोंसलों में रहते थे। एक बार गर्भवती कौवे पर बिना दया के चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। उससे कौवे के घोंसले के सामने आती है चिड़िया। ए कौवा, बाहर निकल के आ। ऐसे जोर से बुलाती है चिड़िया। वो चिड़िया की चीख सुन के गुस्से से गर्भवती कौवा घोंसले से बाहर आती है। पागलों की तरह ऐसे क्यों चिल्ला रही है चिड़िया? पागल मत बोल कौवा, एक झापड़ देने से तेरे दांत बाहर निकल आएंगे। चिड़िया, मैं भी तेरे दांत बाहर निकाल सकती हूँ। तुझे कितना घमंड है रे? दोस्तों के सामने मेरी मजाक कैसे उड़ा सकती हो? मुझे मारने के लिए ये तेरे दया से दिए प्राण नहीं है रे चिड़िया, उस भगवान ने दिया है। अरे मैं, कबूतर, तोता और चील चारों एक डाल पर बैठ के बातें कर रहे थे, तब तुम आम के फल लेके जा रही हो। मैंने वो फल पूछी, क्या मैंने तुम्हें पर्वत उठाने को बोली क्या? नहीं ना। तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं तुम्हारी काम वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पड़ोस पक्षी हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, पर तुम्हारा अहंकार सबके सामने दिखाने के लिए मुझे काम बोलने से मैं क्यों करूंगी? नहीं करूंगी, इसलिए मैंने नहीं किया। अगर तू करना नहीं चाहती तो चुपचाप आ जाती। वैसे दूसरे पक्षियों के सामने मैं नहीं करूंगी करके घमंड से कहने से मुझे कितना बुरा लगेगा। देखो चिड़िया, मैं अभी गर्भवती हूँ, मैं तुमसे प्रतिवादन नहीं कर सकती। ऐसे कह के उसके घोंसले के अंदर जाते समय चिड़िया उड़ के कौवे के द्वार पर बैठ के उसे जाने नहीं देती और बीच में रहती है। यह देख के गर्भवती कौवे को बहुत गुस्सा आता है, पर उसके गुस्से के असर उसके पेट में रहे बच्चे पर पड़ेगा सोच के गुस्सा रोक लेती है और धीरे से, देखी ना चिड़िया, मैं गर्भवती हूँ और तुझे मेरे ऊपर दया भी नहीं है। वहाँ जो हुआ तुम यहाँ वादन करने लगी। नाखून से जाने वाला विषय तुम ऐसे कुल्हाड़ी से निकाल रही हो। अब छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी और एक जगह चली जाऊंगी, वहाँ नया घोंसला बना के रहूंगी। ऐसे कह के धीरे से वो गर्भवती कौवा उस डाल से उड़कर चली जाती है। यह देख के चिड़िया को और ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ वहाँ देखती है, कौवे के घोंसले में आम दिखाई देता है। चिड़िया गुस्से से वो आम लेके कौवे पर फेंकती है। उसके ऊपर आम गिर रहा है करके कौवे को पता नहीं था और नया घोंसला बनाने के लिए जगह देखने जाते समय पीछे से आम आके लगता है। बस वो गर्भवती कौवे को आम लगने पर उसे दर्द होने लगता है। हे माँ, पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे कह के हवा में उड़ते उड़ते नीचे गिर जाती है। पेट में दर्द से रोने लगती है। पेड़ के डाल पर बैठी चिड़िया दर्द से तड़पती हुई गर्भवती कौवे को देखती है। ये क्या, इतना करने पर भी कौवे पर मुझे गुस्सा कम नहीं हो रहा? ये गुस्सा कम होने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? ऐसे चिड़िया सोच के नीचे दर्द से तड़पती हुई गर्भवती कौवे के पास आती है। कैसा है रे मेरे आम का झटका? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दया करके मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं नहीं, तो कितना तड़पने से भी मुझे गुस्सा कम नहीं हो रहा। तुझे और कुछ करना चाहिए रे। क्या करने से मुझे तेरे ऊपर गुस्सा कम होगा रे कौवा? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ चिड़िया। हॉस्पिटल को नहीं, मुझे पता है तुम्हें कहाँ ले जाना है। ऐसे कह के चिड़िया कौवे के पास एक गड्ढा खोदने लगती है। तब गर्भवती कौवा पेट में दर्द से तड़पती हुई भूमाता को प्रार्थना करने लगी। भूमाता, मुझे और मेरे पेट में रहे बच्चे को तुम्हें ही बचाना है। ऐसे प्रार्थना करने लगी। उसके बाद एकदम से जंगल का वातावरण पूरा बदल जाता है। हवाइयाँ आना शुरू होते हैं। आसमान में अचानक गरजते बादल और बिजलियां आना शुरू होते हैं। चिड़िया गड्ढा खोदती है। पेट में दर्द से तड़पती गर्भवती कौवे के पास आती है। देखो रे कौवा, तू बहुत भाग्यशाली है रे। मेरे हाथों में तेरी मृत्यु है। मैं खुद मेरे हाथों से तुम्हें दफन
ही चिड़िया उसके पैर से गर्भवती कौवे को धकेलती है। उस झटके से कौवा गड्ढे में आके गिरती है। चिड़िया कौवे पर मिट्टी छिड़कती है। आहा! ऐसे तुझे गड्ढे में रख के तेरे ऊपर मिट्टी डालने से बहुत खुशी हो रही है रे। मैं बातों में नहीं कह सकती। पंचभूत देख रहे हैं चिड़िया, उन्हें पता है क्या पाप है क्या पुण्य है, वो तुम्हें जरूर सबक सिखाएंगे। ऐसे कह के कौवा आंखें बंद कर लेती है। चिड़िया मिट्टी डालती रहती है। बारिश होना शुरू होता है। वो बारिश बाढ़ में बदल जाता है। उस बाढ़ के पानी में मिट्टी बह जाता है। उसके बाद गर्भवती कौवा गड्ढे से बाहर आती है। बाढ़ के पानी में चिड़िया फंस जाती है। उसे कहाँ जाना है उसे समझ में नहीं आता। उस बड़े बड़े बिजलियों में और जोर से बारिश के पानी में चिड़िया बह के एक बड़ा पत्थर को लग के मर जाती है। गड्ढे से गर्भवती कौवा धीरे से बाहर आके उस मरे हुए चिड़िया को देखती है। जिसके निकाले गड्ढे में वही गिरेंगे। पंचभूतों से बच निकलना उतना आसान नहीं है। ऐसे सोच के गर्भवती कौवा सुरक्षित से उसके घोंसले को चली जाती है।